यूकेजी, केजी की क्लासेस, किंडरगार्टन की क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। बहुत ज़रूरी है इसमें कि हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ये एक फाउंडेशन क्लास होती है। इसमें अगर बच्चा अच्छे से पढ़ता है तो आगे चल के उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है और आगे की क्लासेस में उसे परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम केजी की क्लास में बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएं। सो क्या वे है या क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना ज़रूरी है, जो इम्पॉर्टेंट है इस क्लास में पढ़ाने के लिए, उसी पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। सो केजी की क्लास, किंडरगार्टन की क्लास नर्सरी के बाद आती है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम दिए हुए होते हैं। कहीं पर इसे प्रेप कहा जाता है, KG2 कहा जाता है, अपर किंडरगार्टन यूकेजी कहा जाता है, या सिर्फ केजी भी कहा जाता है। तो ये नर्सरी के बाद आती है। नर्सरी में बच्चा अल्फ़ाबेट्स और नंबर सीख के आता है। यहाँ पर इसको वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन और आगे की जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि क्लास 1 में जब बच्चा जाता है तो उसको पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, मतलब सेंटेंसेस, राइटिंग ये बढ़ जाती है। तो केजी की क्लासेस में ये सारा कुछ सिखाया जाता है कि बच्चे को अच्छे से राइटिंग आ जाए, वर्ड्स लिखना, सेंटेंसेस लिखना आ जाए, उसे रीड करना आ जाए, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी थोड़ा सा 3 डिजिट नंबर्स तक उसे पढ़ा दिया जाता है। तो देखिए, अभी भी बच्चा जो है छोटा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे इतने क्रिएटिव वे में सिखाएं कि उसका मन भी लगे और वो सीखे भी। क्योंकि अगर हम बिल्कुल बैठा के बुक्स रीड करवाएं और पढ़ाते जाएं, सिखाते जाएं, बार बार रिपीट करवाएंगे तो वो बच्चा कभी सीखेगा नहीं, उतना उसका अटेंशन स्पैन नहीं होता है इस एज में। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको बहुत क्रिएटिव वे में सिखाएं, ऐसे वे में सिखाएं जिससे उसमें इंटरेस्ट आए। तो इसके लिए वर्कशीट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं केजी क्लास में। वर्कशीट्स जितनी ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग वे में आप करवाएंगे तो उतना ही बच्चा अच्छे से सीख पाएगा और वो इतना बोर भी नहीं होगा, उस पर बर्डन नहीं पड़ेगा। चाहे आप इंग्लिश की वर्कशीट्स ले लें, मैथ्स की, हिंदी की, और हिंदी बहुत ही टफ पड़ता है बच्चों को, नया सब्जेक्ट होता है, कई बार नर्सरी में भी नहीं सिखाते, इंट्रोड्यूस किया जाता है केजी में ही हिंदी। तो उस स्टेज में बच्चा बहुत मुश्किल होती है उसे सीखना। तो इसलिए ज़रूरी है कि अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइजेशन हो। हिंदी में ख़ास तौर पर बहुत सारे अक्षर होते हैं, तो अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइजेशन के लिए वर्कशीट ज़रूरी होती है। वर्कशीट्स आप मैचिंग की वर्कशीट करें, जिसमें अक्षर से अक्षर को मिलाना, पिक्चर देखकर बच्चा वर्ड्स के साथ मैच करे। इस तरह की वर्कशीट्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को कराना। कर्सिव राइटिंग इंट्रोड्यूस की जाती है इंग्लिश में, तो उसकी भी वर्कशीट्स बहुत ज़रूरी है। पहले पैटर्न्स वाली वर्कशीट अच्छे से करे, बच्चे का फ्लो आए राइटिंग का, और फिर उसको ऐसे लेटर्स के साथ स्टार्ट कराया जाए जिसमें कि वही पैटर्न्स हैं, और फिर डिफ़िकल्ट वाले लेटर्स कराया जाए। इसकी भी वर्कशीट्स करवाएं। मैथ्स की कई सारी वर्कशीट्स होती है, काउंट एंड राइट, मैच द सेम नंबर, मैच द नंबर विद देयर वर्ड्स, मतलब वर्ड्स में लिखा हुआ नंबर को डिजिट से मैच करना। ये सारी वर्कशीट्स मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीके वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाता है केजी में सारे उसको फ्रूट्स के नाम मतलब स्पेलिंग्स के साथ करवाए जाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, सीजन्स, कलर्स, सब के शेप्स, इन सब के नेम्स भी करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है। तो यहाँ पे बच्चा को राइट सिर्फ राइटिंग कॉपी में या नोटबुक में नहीं करवाना है, उसको वर्कशीट्स के थ्रू भी करवाना है। वर्कशीट से वर्ड्स के साथ पिक्चर को मैच करना, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा बच्चा देखता है उतना उसे याद होता है, सीखता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो वर्ड्स को भी देख के सीखे। फोनिक्स का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। फोनेटिक्स के साथ, जॉली फोनिक्स के साथ जब बच्चा रीड करना सीखता है तो उसे ईजी होता है। फोनिक्स की भी कई सारी वर्कशीट्स हैं, वर्कबुक मिल जाएंगी आपको। मैंने पर्टिकुलरली जॉली फोनिक्स पर वीडियोस बनाए हैं, उसमें कहाँ से रिसोर्सेज आप ले सकते हैं वो भी मैंने लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियोस आप मेरे ज़रूर चेक करें जॉली फोनिक्स के ऊपर। वहाँ पे कैसे बच्चे को रीडिंग सिखानी है थ्रू फोनिक्स वो मैंने बताया है। तो उसमें भी वर्कशीट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उससे बच्चा ईजिली सीखता है। कलरिंग की एक्टिविटी होती है उसमें, मैचिंग की एक्टिविटी होती है उसमें, पिक्चर्स करवाई जाती हैं। तो पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल पे करती हैं। देखिए, जब हम कुछ अभी भी देखिए वीडियोस के थ्रू लर्निंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हम देख के, सुन के जल्दी सीख जाते हैं।
तो ये वाला जो होता है ना, बचपन से हमारे एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम देखते हैं तो जल्दी सीखते हैं। तो वर्कशीट्स पिक्चर्स वाली होनी चाहिए, पिक्चर्स उसमें हो जिससे बच्चा रिकॉग्नाइज कर पाए जल्दी से। कोई भी चीज़ हो, नंबर हो, अल्फ़ाबेट हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स के डिजिट्स हो, कोई और उसे याद करने की चीज़ हो, तो जितना ज़्यादा वो देखेगा, पिक्चर्स रहेंगी, कलरफुल पिक्चर्स होंगी, उतना वो जल्दी सीखेगा। जितना इंटरेक्टिव होंगी उतना जल्दी होगा। लाइव वर्कशीट्स होती हैं, कई ऐसी वेबसाइट है, लाइव वर्कशीट की एक वेबसाइट ही है जिसमें आप जाके लाइव बच्चे को करा सकते हैं। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, बच्चा खुद क्लिक करता है। आजकल वीडियो, मोबाइल, सारा कुछ बच्चा देख रहा है, तो उसके थ्रू लर्निंग ही थोड़ी सी ऐड करा दें उसमें, तो वो बच्चा जल्दी सीखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे की लर्निंग को केजी की क्लास में बहुत इंटरेक्टिव बनाएं, इंटरेस्टिंग बनाएं, उसे बोर ना होने दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कुछ सीखना है और बच्चा अभी छोटा ही है। सो इसलिए आप वर्कशीट ज़रूर इंक्लूड कराएं। कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरह की वर्कशीट अब यूज़ करना है। आपको अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए वर्कशीट्स खुद बनाने पे, या कहाँ से आप ले सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं उस पर डेडिकेटेड सीरीज़ बना के लाऊंगी कि किस तरह की वर्कशीट्स आपको बनानी है, कहाँ से लेनी है, तो आपकी हेल्प हो सकती है। और अदर कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप टीचर हैं, पेरेंट हैं, बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछें, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आएगा तो डू हिट द लाइक बटन, दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।